गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम वर्किंग कैपिटल की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। डे लिमिटेड, अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, हैज़ अप्लाइड टू प्राइवेट बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. The following information are available about the projection for the current year. Number 1, estimated level of activities. Completed units हमारी हैं 31,200 प्लस वर्क इन प्रोग्रेस है 12,000 की. ठीक है. रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी 40 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस हमारी 15, ओवरहेड्स हमारे 40 रुपीज़, इसमें 10 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन है. सेलिंग प्राइस 130 की है. रॉ मटेरियल हमारा 30 डेज़ का रहता है. WIP 100% एंड 50% कन्वर्जन कॉस्ट है. फिनिश गुड्स हमारी 24,000 यूनिट्स की हैं. सप्लायर्स ने हमें 30 डेज़ का दे रखा है. परचेज अच्छा, क्रेडिट अलाउड टू द परचेजर, ये लैंग्वेज चेंज कर दी इन्होंने, ये डेटर है. डायरेक्ट वेजेस में 15 है और 2 लाख रुपए का हमें कैश बैलेंस रखना है. तो फ्रेंड्स पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. उस वर्किंग नोट से हमारी ये निकलेंगी कि भाई हमारी कॉस्ट कंपोनेंट क्या है. चलिए समझते हैं. ठीक है, ये हमारे सबसे पहले वर्किंग नोट बन रहे हैं. वर्किंग नोट में देखिए एक तो हमारा रॉ मटेरियल की बात करें हम, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर ओवरहेड. ठीक है जी. तो रॉ मटेरियल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी हमने 31,200 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं और प्लस 12,000 हमारी WIP है. इन दोनों पे हमें 40 रुपीज़ से वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. डायरेक्ट वेजेस में 31,200 पे तो पूरे पैसे लगेंगे 15 रुपीज़ से, प्लस 12,000 पे चूँकि 50% कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीट है तो आधे पे लगेंगे. सिमिलरली इस पर आपके पूरे पैसे लगेंगे और 12,000 पे 50% कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से आधे पैसे जोड़े जाएंगे. ठीक है. ठीक है. सो ये कितना हो रहा है? दिस कम्स टू 17,28,000, दिस कम्स टू 5,58,000 एंड दिस कम्स टू 11,16,000. टोटल हो रहा है 34,02,000. ठीक है जी. अब ये हमारी ऐड करते हैं हम इसमें ओपनिंग WIP, वो तो है नहीं, लेस करेंगे हम क्लोजिंग WIP. इसके लिए हमारा वर्किंग नोट 2 बनेगा. वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू, रॉ मटेरियल हमारा पूरा लगेगा 40 रुपये से. डायरेक्ट वेजेस हमारी 50% लगेंगी और ओवरहेड्स भी हमारे 50% ही लगेंगे. आप कहेंगे सर ये 30 कैसे आ गए? तो आपके टोटल 40 हैं जिसमें से 10 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन हट जाएगा. क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये नीचे पढ़ो क्या लिखा है इन्होंने, कैश कॉस्ट बेसिस, मतलब हमें डेप्रीशिएशन वाली कॉस्ट को नहीं जोड़ना है. सो दिस कम्स टू 4,80,000, दिस कम्स टू 90,000 and 1,80,000. So 7,50,000.
26,52,000, ये हमारी हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी यूनिट की हुई है? 31,200 यूनिट की। क्वेश्चन में देखिए सेल कितनी करी है इन्होंने, कहीं लिखा है फिनिश गुड्स स्टॉक। अच्छा, ये 24,000 यूनिट का स्टॉक है, क्वेश्चन में लिखा है। सो प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो 26,52,000 डिवाइडेड बाई 31,200 इंटू 24,000, दैट कम्स टू 20,40,000, 6,12,000, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कितनी आ रही है हमारी? फिनिश गुड्स आ रहा है हमारा 20,40,000 का। ठीक है जी, अब है तीसरा डेटर। डेटर में हमने कितने महीने का क्रेडिट दिया है? 60 डेज का। तो 6,12,000 की टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 60/360 दैट कम्स टू 1,02,000। ठीक है, नंबर 4 क्रेडिटर। क्रेडिटर होगा आपका जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 17,28,000। एक काम करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर भी निकाल लेते हैं। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 17,28,000 इंटू 130/360। क्वेश्चन में दिया है ना 30 डेज का रॉ मटेरियल रखना है। ओके, सो दैट कम्स टू 17,28,000 डिवाइडेड बाई 12, 1,44,000 इंटू ये हमारे क्रेडिटर जो आए वो 1,56,000 के आ गए। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? वेजेस। वेजेस में टोटल वेजेज हमारी कितनी है? टोटल वेजेज हमारी 5,58,000 की। इसमें 15 दिन की हमारी आउटस्टैंडिंग रहती है, दैट कम्स टू 23,250। ठीक है, और कुछ छूट रहा है? नहीं। चलिए, अब हमें वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना है। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, चलिए सबसे ऊपर लिखते हैं हम लोग करंट एसेट्स।
ठीक है। करंट एसेट्स में एक तो हमारा स्टॉक आ जाएगा रॉ मटेरियल का, वो है 1,44,000। स्टॉक आ जाएगा हमारा WIP का 7,50,000। स्टॉक आ जाएगा हमारा फिनिश गुड्स का 20,40,000। ठीक है जी। इसका टोटल करें तो 20,40,000 प्लस 7,50,000 प्लस 1,44,000। सो दिस टोटल स्टॉक जो आया वो 29,34,000 आएगा। इसके बाद डेटर हमारे हैं 1,02,000 के। कैश का इन्होंने बोला था कि मिनिमम बैलेंस रखना है 2 लाख। ये हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आई कितनी 32,36,000। टोटल कर लें एक बार। $32,36,000। ठीक है जी। अब इसमें से माइनस करें करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में एक तो हमारे क्रेडिटर हैं, कितने के हैं क्रेडिटर 1,56,000 के, और एक हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेज हैं 23,250 की। तो ये आ जाता है 179,250। ठीक है जी। 179,250 ये हमारे करंट लायबिलिटीज हो गई। इसको इसमें से माइनस कर दें तो 32,36,000 माइनस 179,250, so that comes to 30,56,750. This is your net वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। सो नेट वर्किंग कैपिटल आपकी ये आ गई 30,56,750। ठीक है। चलिए बस ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो ये आपको समझना होगा कि इसमें जो आपने ये पहले पेज पे बनाई है एनुअल कॉस्ट की वर्किंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।